हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सो माइक्रोब्स आर मेनली क्लासीफाई इनटू 5 मेजर ग्रुप। माइक्रोब्स को हम 5 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं और वो 5 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड इज एल्गे, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट फिफ्थ इज वायरस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फिफ्थ क्या है हमारा? वायरस है। दोबारा से रिपीट करेंगे, किन किन में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज एल्गे, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वन इज वायरस। ठीक है, वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया की आपको पिक्चर्स भी दिख रही होंगी, आज इट इज आपकी बुक में भी ऐसा ही कुछ पिक्चर है। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या टर्म होता है? बैक्टीरियम। क्लियर? आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक सेल से जो मिलके बनते हैं। दैट वेरी इन शेप एंड साइज, बट इनके जो शेप होते हैं, इनके जो साइज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो किस किस शेप एंड किस किस साइज के होते हैं। सम बैक्टीरिया आर राउंड और ओवल, ठीक है। अदर आर रॉड शेप, कुछ राउंड ओवल कुछ रॉड शेप की बैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिलते हैं। और स्पाइरल। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बट मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक, बट ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, खुद का खाना नहीं बनाते हैं। शोइंग सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक क्या होते हैं? बेसिकली सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डीके पे लाई करते हैं एंड पैरासिटिक जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं, कुछ जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड बहुत सारे बैक्टीरियाज जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे डिपेंड होते हैं, किसी डेड जो हमारे पास चीज़ें हैं डेड सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं या फिर होस्ट पे डिपेंड होते हैं। ऐसे भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया के बाद है एल्गे। Now autotrophic organisms having undifferentiate plant bodies are called algae. ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक। अब देखो ये प्लांट्स आपने सबने फंगाई देखा होगा, ये सॉरी फंगाई नहीं, एल्गे आप सबने देखा होगा। ठीक है, दिखता है क्या? माइक्रोस्कोप से मे बी आपको स्कूल में दिखाया गया होगा कुछ इस शेप्स में, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा कुछ पार्ट आपको माइक्रोस्कोप से मे बी स्कूल में दिखाया गया होगा। आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि नहीं। बाकी बुक्स में तो आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, आपकी बुक्स में आपको पिक्चर्स दिख जाएंगी। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग अनडिफरेंशिएट प्लांट्स बॉडीज आर कॉल्ड एल्गे, और सिंगुलर टर्म क्या है इसका? एल्गा। ठीक है, क्या है इसका सिंगुलर? एल्गा। एल्गे अकर abundantly like grass in aquatic habitat and also called a grass of water. एल्गे को हम ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है, चाहे बैक्टीरिया हो, एल्गे हो या फिर बाकी के आगे हम माइक्रोब्स पढ़ेंगे उनमें भी, कि एक तो वो ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, उनका शेप क्या है, राइट। प्लस यहाँ पे जैसे कि एक स्पेसिफिकली क्या कहा गया है कि एल्गे को हम और क्या कहते हैं? ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको 2 to 3 पॉइंट सबके देखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंगाई। आप सबने फंगस वर्ड सुना होगा, ठीक है, जो ब्रेड वगैरह पे या फिर जो रोटी होती है उस पर भी लग जाती है, फंगस। नाउ फंगाई सिंगुलर क्या है इसका? फंगाई का सिंगुलर टर्म है फंगस। आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एग्जिहिबिटिंग हेट्रोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में भी क्या है? सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, यानी कि डेड एंड डीके पे ये लाई करते हैं एंड होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन के लिए दे आर कॉमनली फाउंड ऑन ब्रेड। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेड, लेदर, कॉटन, पेपर एट्सेट्रा, यहाँ पे ये ग्रो होते हैं।
Now, fungi grow vigorously in damp, warm, dark places. Yeast, mold and mushrooms are form of fungi. जो ईस्ट है, जो मोल्ड है, जो मशरूम है, ये सब के सब फंगाई के ही फॉर्म है. ईस्ट इज द कॉमनली यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड. यस, आप सबको पता है कि फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड है, केक है, इनको फ्लफी बनाने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट उसके अंदर डाला जाता है. बेकिंग ब्रेड, cakes, etc. The yeast ferment sugar present in the wheat and converted to the carbon dioxide and alcohol. जो yeast है ये क्या करता है, ईस्ट का काम क्या है, वो शुगर को फॉर्मेंट करता है जो कि वीट के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ से एल्कोहल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल प्रोड्यूस होता है. और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जिस भी खाने में हम ईस्ट को डालते हैं वो उसको क्या कर देता है, फ्लफी बना देता है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है. वो उसमें बैठा तो रहेगा नहीं, वो गैस है, वो निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो निकलता है तो अपने साथ साथ सारे मटेरियल को भी ऊपर लेके चला जाता है. अब गैस है तो वो तो एनवायरमेंट में चला जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी, बट वो उसको क्या बना दिया, उसने उसको फ्लफी कर दिया. ठीक है, तो ये इसका काम होता है. Now next is protozoa. प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड प्रोटोजोआ. और सिंगुलर क्या होता है इसका नाम, प्रोटोजोअन. नाउ द वर्ड प्रोटोजोआ लिटरली मीन्स द फर्स्ट एनिमल. प्रोटोजोआ का क्या मतलब होता है, प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल. मोस्ट प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफिक. ज़्यादातर जो प्रोटोजोआस होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए. तो यहाँ पे देखो अमीबा है एंड पैरामीशियम है. ठीक है, अमीबा जो होता है उसका इरेगुलर शेप होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये एक ही सेल इनके अंदर प्रेजेंट होता है और उसी से सारा फंक्शन करते हैं. तो इनका जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वायरसेस. तो देखो वायरसेस का नाम अभी हाल ही में हमने बहुत सुना था, बहुत चर्चाओं में रहा था ये वायरस. जैसे कि आपको भी एक टर्म पता है, कोरोना वायरस. ठीक है, अब वायरस की एक अजीब ही कहानी है. अभी तक हमने जितने भी माइक्रोब्स देखे वो सब के सब कैसे हैं, अभी तक हमने जितने भी, जैसे कि बैक्टीरिया है, वो क्या है, वो लिविंग की कैटेगरी में आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये जो वायरसेस हैं ये अगर लिविंग पे बैठे होंगे तो लिविंग बन जाएंगे, नॉन लिविंग पे बैठे होंगे तो ये नॉन लिविंग बन जाएंगे. ठीक है, इसकी एज सच कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है. नाउ अ वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. ये लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और ये नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है. वायरसेस एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप्स हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वायरस कैन कॉज मेनी डिजीजेस. वायरस की क्या कहानी है कि अगर वो किसी नॉन लिविंग चीज़ पे बैठा होगा तब वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा, ना ही वो रिप्रोडक्शन करेगा. लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बैठा है तो वो क्या करेगा, और वायरसेस बनाएगा, वो कंटिन्यूएशन में रिप्रोडक्शन करेगा. तभी आप लोगों ने सुना था ना कि जब कोविड आया था, जब कोरोना वायरस आया था, तो हमें किसी चीज़ को टच नहीं करना है. ठीक है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अगर वायरस है, नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर वायरस है तो वो कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो वहाँ से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा. लेकिन अगर वो हमारी बॉडी पे आ गया तो वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा और फिर उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पांचों के पांचों जो माइक्रोब्स थे हमने इन सबको पढ़ा, इनके बारे में जाना. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.